गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय हमें खास बातों को ध्यान में रखते हुए ही मूर्ति खरीदनी चाहिए। गलत दिशा में गणेश जी की सूंड होने से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। तो दिवाली के समय जब हम गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदें तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए ही गणेश लक्ष्मी की मूर्ति का चयन करना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति हमेशा बाईं तरफ सूंड किए हुए ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि बाईं तरफ जो गणेश जी की सूंड होती है उस सूंड में चंद्र का वास होता है और ऐसी मूर्ति को हमें हमेशा अपने घर में स्थापित करना चाहिए। साथ ही साथ जिस मूर्ति में गणेश जी की सूंड दाईं तरफ हो उन्हें मंदिरों में स्थापित किया जाता है, क्योंकि दाईं तरफ गणेश जी की मूर्ति में सूंड होने से उसमें सूर्य का वास होता है और वह उग्र रूप होता है। इसलिए घर में स्थापित करने वाली मूर्ति में हमेशा गणेश जी की सूंड दाईं तरफ ही होना चाहिए। तो हमें जब भी मूर्ति खरीदनी है तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ गणेश जी की मूर्ति हमेशा चूहे पर बैठी हुई खरीदें तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, या फिर गणेश जी हाथ में लड्डू लिए हुए हो। गणेश जी के खाली हाथ की मूर्ति कभी भी हमें नहीं खरीदनी चाहिए। कहते हैं खाली हाथ से खरीदी हुई मूर्ति शुभ नहीं होती है। इसलिए हमेशा गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति में गणेश जी अपने हाथ में कुछ न कुछ अवश्य लिए हुए हो। ऐसी मूर्ति को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ ही लक्ष्मी जी की मूर्ति हमें कैसी खरीदनी चाहिए, यह भी एक खास बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा हमें बैठी हुई ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि खड़ी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति हमें घर में कभी स्थापित नहीं करनी चाहिए। खड़ी हुई लक्ष्मी अस्थिर होती हैं और चलायमान होती हैं, इसलिए हमें घर में हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी की ही मूर्ति खरीदनी चाहिए। बैठी हुई लक्ष्मी स्थायी होती हैं और घर में हमें हमेशा स्थायी लक्ष्मी को ही रखना चाहिए। जब भी आप लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि उस मूर्ति में गणेश जी की वाहन उल्लू बना हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। अगर उल्लू ना बना हो तो लक्ष्मी जी की मूर्ति ऐसी खरीदें जिस पर माता लक्ष्मी कमल पर विराजती हूँ, क्योंकि कमल माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति खरीदते समय अगर हमें माता लक्ष्मी कमल पर विराजी हुई मिल जाए तो ये बहुत ही शुभ होता है। मूर्ति कब खरीदनी चाहिए, तो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति हमें धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर ही खरीदनी चाहिए। अशुभ मुहूर्त में हमें कभी भी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही साथ जब हम गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदें तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मूर्ति एक अंगुल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप मुट्ठी बांध लें और मुट्ठी बांधकर अंगूठे को ऊपर सीधा कर लें, तो जितनी हमारे मुट्ठी बांधने के बाद और अंगूठे को खोलने के बाद पूरी लंबाई होती है, उसी माप के अनुसार ही हमें मूर्ति खरीदनी चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति हमें अपने घर के मंदिर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी मूर्ति हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न करती है। इसलिए जब भी आप गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदने जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मूर्ति एक अंगूठे और मुट्ठी से ज्यादा बड़ी ना हो। तो हमेशा इस तरह से नाप कर ही हमें अपने घर में मूर्ति लानी चाहिए। साथ ही साथ गणेश लक्ष्मी को शुभ मुहूर्त में ही खरीदें। तो इस बार 2024 को धनतेरस का शुभ मुहूर्त शाम को 6 बजे
प्रारंभ हो रहा है जो 8:15 पर समाप्त हो जाएगा। तो इस शुभ समय में ही गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीद कर अपने घर लाएं। दोपहर में 3:30 से 4:30 बजे तक राहु काल लग रहा है। इस समय में भूल कर भी हमें कोई भी पूजा से संबंधित सामग्री को नहीं खरीदना चाहिए। राहु काल में कोई भी पूजा पाठ का सामान भी खरीदना वर्जित माना गया है, तो इस बात का ध्यान रखें और हमें हमेशा शुभ मुहूर्त में ही गणेश लक्ष्मी अपने घर पर लाने चाहिए। और साथ ही साथ हमें गणेश लक्ष्मी को ला करके उनके आगे एक दिया अवश्य लगाना चाहिए। जो आपने पुराने गणेश लक्ष्मी रख रखे हैं, हमें उन्हीं के आगे दिया लगाना है। जो आप नए गणेश लक्ष्मी लेकर आए हैं, उन्हें आप ऐसे ही पैक रख दें और इन्हें दिवाली के दिन निकाल कर फिर इनके ऊपर गंगा जल से छिड़काव करने के बाद उन्हें एक लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। उसके बाद उनका पूजन करें। लेकिन धनतेरस के दिन हमें पुरानी गणेश लक्ष्मी के आगे ही एक घी का दिया अवश्य जलाना चाहिए। कहते हैं कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।